in Pakistan has been hijacked. बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग हुई है। ट्रैक पे धमाका किया, फिर फायरिंग की। इसके अंदर आपको पता है कि फॉरेन एलिमेंट शामिल है। कोई मामूली और सादा से वाकयात नहीं हैं। जिसकी जो लिंकेजेस है वो हमें अपने पड़ोसी मुल्क जो साथ अफगानिस्तान है वहां पे मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 11 मार्च सन 2025 की बात है। पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन जाफर एक्सप्रेस कोयटा से निकलती है। ये ट्रेन पेशावर जा रही है। आमतौर पर जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर जाने में तकरीबन 30 से 32 घंटे का वक्त लेती है, लेकिन इस ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर्स और स्टाफ मेंबर इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उनका ये सफर बड़ा डेंजरस होने वाला है। इस ट्रेन को 33 लोगों की मदद से हाईजैक कर लिया जाता है और हाईजैकर्स पाकिस्तान गवर्नमेंट से मुसाफिरों को बाजियाब करने के लिए करोड़ों रुपए की रकम और अपने कुछ साथी दहशतगर्दों को रिहा करने की डिमांड करते हैं। अगले 3 दिन तक पूरा मुल्क इस हंगामे को टेलीविजन और सोशल मीडिया पर दिल थाम कर देखता है। एक ऐसी हाईजैकिंग जो पाकिस्तान की हिस्ट्री की बहुत बड़ी और मुनज़्ज़म हाईजैकिंग और पहली ट्रेन हाईजैकिंग थी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों आपने, इससे पहले कभी कोई ट्रेन हाईजैक नहीं हुई पाकिस्तान में। आइए समझते हैं इस पूरे इंसिडेंट को जरा गहराई के साथ। इस ट्रेन के कोयटा से निकलने के कुछ ही देर बाद पैसेंजर्स अपने सफर को एंजॉय करते हुए जिला बोलान के मच स्टेशन पर रुकते हैं। मच स्टेशन से रवाना होने के बाद ये ट्रेन आबेगाम, रोजान और सीबी जंक्शन पर मामूल के मुताबिक रुकती है। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही सीबी जंक्शन से रवाना होने के बाद ट्रेन तकरीबन 90 किलोमीटर का फासला तय करती है। बुलान पास के करीब ट्रेन की पटरी पर जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से ट्रेन उधर रुकती है। ट्रेन के रुकते ही ट्रेन के ऊपर 30 से ज्यादा मसल्ला दहशतगर्द फायरिंग शुरू कर देते हैं और ट्रेन के अंदर मौजूद सैकड़ों मुसाफिरों को यरगमाल बना देते हैं। जराये के मुताबिक इस वक्त ट्रेन में 440 पैसेंजर्स सवार थे। मुसाफिर ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी। ट्रेन में 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार हैं। ट्रेन के ड्राइवर अमजद यासीन के मुताबिक ट्रेन की पटरी पर जोरदार धमाका हुआ। धमाका होते ही दहशतगर्दों ने ट्रेन के ऊपर फायरिंग शुरू करते हुए मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। हमला आवरों ने ट्रेन की मुतअद्दिद बोगियों में दाखिल होकर मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। इन्होंने मुसाफिरों को उनके इलाकाई पस मंजर की बुनियाद पर ग्रुपों में तकसीम किया और कुछ मखसूस अफराद को निशाना बनाते हुए शहीद कर दिए। इस सारे सिनेरियो की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की। BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। BLA एक अस्करियत पसंद ग्रोह है। यह तंजीम सन 2000 में वजूद में आई और वक्त के साथ साथ एक मुनज़्ज़म अस्करी ग्रोह में तब्दील हो गई। तंजीम का बुनियादी दावा ये है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग होकर एक आज़ाद रियासत बनना चाहिए। अपने इस नाजायज मुतालबे को पूरा करने के लिए यह तंजीम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी अदारों और CPAC के मंसूबों को निशाना बनाती रहती है। BLA की कार्रवाइयां शुरू में तो महदूद थी, लेकिन वक्त के साथ साथ बढ़ती गई। 11 अगस्त सन 2018 में BLA ने दलबंदीन के करीब चीनी इंजीनियर्स की बस पर खुदकुश हमला किया। इस हमले का मकसद CPAC के मंसूबों को मुतासिर करना था। 11 मई 2019 में ग्वादर में 5 स्टार होटल पर हमला हुआ था, जिस हमले में 4 मुलाजिमीन समेत एक सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद हुआ था। इस हमले की जिम्मेदारी भी BLA ने कबूल की। चीनी कौंसल खाने में जो 2018 में हमला हुआ था, इस हमला की जिम्मेदार भी BLA थी। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर 29 जून 2020 को BLA की जानिब से हमला किया गया। हब में पुलिस चौकी पर 30 दिसंबर 2023 को हमला किया गया, जिस हमले में 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए। इस हमला की जिम्मेदार भी BLA थी। 29 दिसंबर 2023 में मस्तूम के इलाके में मस्जिद के करीब बम धमाका हुआ, जिसमें तकरीबन 50 से ज्यादा अफराद शहीद हुए। इस हमला की जिम्मेदार भी BLA थी। अभी करीब ही 4 जनवरी 2025 में BLA ने बस पर तुर्बत के इलाके में हमला करके मुतअद्दिद अफराद को निशाना बनाया। आखिरकार पाकिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी अदारे क्यों नाकाम हैं BLA की कार्रवाइयों को रोकने में, इस पर अभी हम बात करते हैं।
ट्रेन पर हमला होने के बाद ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मीडिया को बताया कि ट्रेन पर हमला दोपहर तकरीबन 1 बजे बुलान पास के करीब ओसीपुर के इलाके में हुआ। इनका कहना था हमले की इतला मिलते ही पाक फौज की जानिब से मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। इस ऑपरेशन में पाक आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और SSG कमांडोज के जवानों ने हिस्सा लिया। DGISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के सहूलतकार अफगानिस्तान में मौजूद थे। ये दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद अपने मास्टरमाइंड के साथ मसलसल सैटेलाइट के जरिए राब्ते में थे। दिस इज येट अनदर इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म जिसकी जो लिंकेजेस हैं वो हमें अपने पड़ोसी मुल्क जो साथ अफगानिस्तान है वहां पे मिल रही है। पाकिस्तान हुकूमत ने हमले का इल्ज़ाम भारतीय सरकार पर ठहराया, क्योंकि पाकिस्तान के वफाकी वज़रा के मुताबिक हमले के फौरी बाद भारतीय मीडिया में प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। warfare through its media by distorting the narrative around the hijacking incident using old videos and AI generated। इस ऑपरेशन को आर्मी की जानिब से बड़ी एहतियात के साथ किया गया था, क्योंकि दहशतगर्द बेगुनाह मुसाफिरों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। ऑपरेशन को पूरा होने में तकरीबन 48 घंटे का वक्त लगा। ऑपरेशन के दौरान SSG कमांडोज और एयरफोर्स के जवानों ने काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दी। बिलआखिर ट्रेन की तमाम बोगियों को दहशतगर्दों से पाक कर दिया गया। इस सारे ऑपरेशन के दौरान 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए और तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। DGISPR के मुताबिक ऑपरेशन से पहले दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों को शहीद भी किया था। आइए अब इस बात को समझते हैं कि क्यों हुकूमत और सिक्योरिटी अदारे नाकाम हैं BMA की कार्रवाइयों को रोकने में। इसका एक पहलू तो हमारे साथ बैठा हमारा दुश्मन मुल्क भारत है, जो पाकिस्तान को हर वक्त कमज़ोर करने की कोशिश करता रहता है और बलूचिस्तान में होने वाली मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का जिम्मेदार है। जैसा कि कुलभूषण यादव, जिसका ताल्लुक भारत की खुफिया एजेंसी रा से था, ये भी बलूचिस्तान में मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस पकड़ा गया था। लेकिन क्या हम भारत पर इल्ज़ाम ठहराकर खामोश हो जाएं? पाकिस्तान के माहिरीन के मुताबिक कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों की नाकामी भी है, जिसकी वजूहात बलूचिस्तान के मसाइल हैं। बलूचिस्तान के मसाइल जिसमें गुमशुदा अफराद का मसला, बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल की तकसीम के बारे में बलूचिस्तान के लोगों की तशवीश और बलोच सरदारों की एहसास कमतरी है। ये वो मसाइल हैं जो हल तलब है। इन मसाइल का फ़ायदा उठाकर दुश्मन बोले बाले लोगों को गुमराह करता है, जिसकी वजह से अलहदगी पसंद तहरीकें जन्म लेती हैं। हाल ही में इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के लोगों ने धरना भी दिया था। हुकूमत बलूचिस्तान के मसाइल को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। बलूचिस्तान के मसाइल को हल करके वहां के सरदारों के साथ मुज़ाकरात करने के बाद ही ऐसी कार्रवाइयों पर काबू पाया जाए, क्योंकि इन कार्रवाइयों को सर अंजाम देने वाले दहशतगर्दों को जड़ से ख़त्म करने के लिए वहां की आवाम की हमायत ज़रूरी है। इन्हीं अल्फाज के साथ आप अपने मेज़बान सर अनीस तबस्सुम को इजाज़त दीजिए और इस चैनल और पेज को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपके लिए बड़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मौजूद हैं। अल्लाह हाफिज़।